तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है कम एज नो सरप्राइज। कम एज नो सरप्राइज का मतलब होता है कोई आश्चर्य न होना, यानी कि किसी बात का आश्चर्य न होना, वो बात हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, हमें नॉर्मल लगती है। ऐसी चीज़ को जो है हम वो कम एज नो सरप्राइज कहते हैं। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो चीज़ हमें पहले से ही पता होती है, जिसकी हमें जो है वो पहले से ही जानकारी होती है कि ये चीज़ हो भी सकती है, इसीलिए उसका हमें जो है वो ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता। ऐसी चीज़ को हम जो है वो एक्सपेक्टेड कहेंगे, जो कि हमारे कम एज़ नो सरप्राइज़ इस ईडियम का सिनोनिम है। अब अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल इसका है, इट केम एज़ नो सरप्राइज़ दैट द रिवर हैड ड्राइड अप। यानी कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि नदी जो है वो सूख गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कम एज़ नो सरप्राइज़ इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अस्टाउंड। अस्टाउंड का मतलब होता है चौंकाने वाला, सरप्राइज़ करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला। ऐसा कोई काम होना, ऐसी कोई चीज़ होना जिससे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक लग जाए या फिर हम चौंक जाएँ। कोई शॉकिंग चीज़ हो जाना, उसे कहा जाएगा अस्टाउंड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग, यानी कि चौंकाने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द स्टूडेंट्स ग्रेड अस्टाउंड द टीचर्स। यानी कि जो बच्चों के मार्क्स थे, बच्चों के जो ग्रेड्स थे एग्जाम में, उनके अच्छे परफॉर्मेंस ने सारे टीचर्स को चौंका दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अस्टाउंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्टिचअप। स्टिचअप का मतलब होता है लाभ उठाना, किसी के लाभ के लिए कोई सौदा करना या फिर समझौता करना, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए जो है वो कोई डील करना, समझौता करना, उसे कहा जाएगा स्टिचअप। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सेटअप, यानी कि समझौता करना। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म प्रोड्यूसर स्टिचअप फॉर द मूवी। यानी कि जो मूवी का निर्माता है, प्रोड्यूसर है, उसने क्या किया, मूवी के लिए समझौता किया, सौदा किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिचअप इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस पे यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेसिमेशन। डेसिमेशन का मतलब होता है भारी नुकसान या फिर विनाश, किसी चीज़ की ताकत या फिर प्रभाव का कम हो जाना, कोई ऐसा काम हो जाना या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिसके चले जाने से बाकी लोगों की लाइफ अफेक्ट हो जाना, उसके लिए जो है वो डेसिमेशन इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेवस्टेशन, यानी कि कोई चीज़ का नुकसान होना, विनाश होना, नष्ट हो जाना। For example, the closure of the factory resulted in the decimation of jobs in the small town. यानी कि कारखाने के बंद होने से छोटे छोटे शहरों में जो है वो नौकरियां खत्म हो गई थी, यानी कि उनकी लाइफ खतरे में आ गई थी, उनकी लाइफ जो है वो नष्ट हो गई थी नौकरियां खत्म होने की वजह से। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेसिमेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पंप इन। पंप इन का मतलब होता है ज़्यादा निवेश करना, यानी किसी चीज़ का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में, उसे कहा जाएगा पंप इन। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इन्वेस्ट, यानी कि निवेश करना, अपनी कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ में लगाना। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी पंप इन सब्सटैंशियल फंड टू एक्सपैंड दिस प्रोडक्शन कैपेसिटी।
यानी कि कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो पर्याप्त मात्रा में धनराशि लगाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पंप इन इस फ्रेजल वर्ब का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बलून। बलून का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो उसे जो है वो बलून कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना, आगे की ओर बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैव बीन बलूनिंग, यानी कि जो घर के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बलून इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। किसी बात के लिए पहले मना करने के बाद स्वीकार करना, उसे कहा जाएगा कंसीड। यानी कि जब कोई ऐसी बात होती है कि उसके लिए हम पहले जो है वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं। फिर थोड़ा सोचने समझने के बाद हम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में, यानी कि जब हम इस तरह से कोई चीज़ स्वीकार करते हैं, यानी कि पहले मना करने के बाद जब कोई चीज़ स्वीकार की जाती है, तब उसे जो है वो कंसीड कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेप्ट, यानी कि कोई चीज़ स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस ओनर कंसीड्स दैट रिनोवेटिंग द हाउस विल टेक लॉन्गर, यानी कि जो घर का मालिक है, जो हाउस ओनर है, उसने ये बात स्वीकार कर ली थी कि घर को जो है वो रिनोवेट करने में जो है वो टाइम तो लगेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंसीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभकारी, जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसी चीज़ को जो है वो सैल्यूटरी कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एडवांटेजस या फिर हेल्पफुल, यानी कि लाभकारी, जिससे हमें कोई मदद मिल जाए या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो, लाभकारी हो, ऐसी चीज़ों को जो है वो एडवांटेजस या फिर हेल्पफुल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इन्वायरमेंटल क्लीन अप एफर्ट्स हैड अ सैल्यूटरी इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंटल क्लीनअप यानी कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने में एफर्ट्स लगाए या फिर उसमें जो है वो मेहनत करें, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। इसका जो है हमारे इकोसिस्टम पे बहुत फ़ायदेमंद यानी कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैल्यूटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सोलेमनाइज। सोलेमनाइज का मतलब होता है संपन्न करना। कोई शादी या फिर कोई समारोह, कोई भी प्रोग्राम जो है वो विधिवत रूप से संपन्न करना, यानी कि पूरी विधि के साथ, एकदम रिचुअल के साथ, पूरे प्रॉपर तरीके से उसे पूरा करना, उसे कहा जाएगा सोलेमनाइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है परफॉर्म, यानी कि कोई चीज़ करना। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द प्रीस्ट सोलेमनाइज द मैरिज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, यानी कि जो पंडित है उसने क्या किया कि दूल्हा और दुल्हन की जो शादी है वो पूरी विधि से, पूरे रिचुअल के साथ जो है वो संपन्न कराई, यानी कि पूरी कराई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोलेमनाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है वूपिंग। वूपिंग का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। ये शब्द जो है वो किसी चीज़ की सीमा या फिर आकार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मैसिव या फिर इनॉर्मस, यानी कि बहुत बड़ा, विशाल। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द शॉप ऑफर्स अ वूपिंग कलेक्शन ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स, यानी कि दुकान में जो है वो फैशन प्रोडक्ट्स का एक बड़ा संग्रह था, यानी कि बहुत बड़ा कलेक्शन था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वूपिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।